हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नरेश मेहता जी का जीवन परिचय करने वाले हैं, जो कि हमारे बीए थर्ड ईयर के एग्जाम में हमसे 8 नंबर के अंदर पूछा जाएंगे कि नरेश मेहता जी का जीवन परिचय लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री नरेश मेहता जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। उनका जन्म 15 फरवरी 1922 को बिहारी लाल के घर में हुआ। बचपन में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उन्हें बहुत से दुख झेलने पड़े। फिर उसके बाद में हम उनकी शिक्षा के बारे में लिखेंगे। चाचा के संरक्षण में इनकी शिक्षा उज्जैन और काशी विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने रेडियो में भी नौकरी की, परंतु कुछ समय बाद वहां से त्यागपत्र दे दिया। नरेश मेहता जी ने साहित्यकार होने के साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके बाद में हम लिखेंगे कि उनकी साहित्यिक रचनाएं कुछ इस प्रकार है। काव्य संग्रह है तुम मेरा मौन हो, देखा एक दिन, उपन्यास फाल्गुन, पुनः एक युधिष्ठिर, कहानी एक समर्पित महिला, जल सागर, नाटक सरोवर के फूल, पिछली रात की बर्फ। इसके बाद में हम नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, इनकी कविताओं में मानवीय संबंधों, कुंठाओं, घुटन और सांस्कृतिक महिमा पर अधिक बल दिया गया है। तो यहाँ पर हम इजी वे में लिख सकते हैं कि मानव के संबंधों के बारे में बताया गया है और आपस के रिश्तों में होने वाली घुटन के बारे में उन्होंने अपनी रचनाओं में बताया है। इसके बाद में कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे हम उनके काव्यों के बारे में कि संशय की एक रात में भगवान राम का संशय व्यक्त हुआ है कि वो रावण से युद्ध करें या ना करें। महाप्रस्थान में पांडवों का हिमालय गमन है। प्रवाद पर्व में रामायण का प्रसंग जिसमें सीता निर्वासन का वर्णन है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं उनके काव्य के बारे में। इनकी काव्य की एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने जन भाषा को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया है। तो मतलब कि जो लोग अपने आसपास की बोली में बोलते हैं, मतलब कि सरल भाषा में इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। इनके काव्य में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रसंगानुकूल प्रयोग हुआ है। इनका शिल्प कला बड़ी ही अनूठी है। ये गंभीर भाव और विचार को सरल भाषा में व्यक्त करने में प्रवीण है। ये एक और लाइन है जो हम किसी भी कवि के कवि परिचय में लिख सकते हैं कि वो गंभीर भाव को सरल भाषा में उपयोग बड़े ही अच्छे प्रकार से कर देते हैं। उनकी शैली नाटकीय और चित्रात्मक है। उनकी कविता में सजीवात्मकता भी है। और फिर हम लिखेंगे कि प्रयोगवादी और समकालीन कवियों में नरेश मेहता का नाम उल्लेखनीय है। और इसी के साथ हमारा जीवन परिचय खत्म हो जाएगा। इसमें हम 2-3 लाइनें और ऐड कर सकते हैं कि उन्होंने तत्सम तद्भव भाषा का उपयोग किया है, प्रेम दिखाया है, सौंदर्य दिखाया है अपने काव्य के अंदर, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि उन्होंने छंद और अलंकारों का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। तो ये कुछ बेसिक लाइनें हैं जो हम किसी भी कवि के जीवन परिचय में लिख सकते हैं, जिससे हमारे 2 से 3 नंबर बढ़ जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक